आए हुए हैं कबूलपुर गांव में और हम आपको बता दें यहाँ से अमर भाई सरपंच बन चुके हैं और हमारे साथ अमर भाई और ग्रामीण हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार अमर जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप यहाँ से प्रधान बन चुके हो, यहाँ से मुखिया बन चुके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीडिया से यही अनुरोध है कि इन गांव-गांव में है ना, ये घूम फिर के उत्साह बढ़ाओ। गांव में जो सरपंच बने हैं उनसे मिलो और उनसे अदर सरपंचों के बारे में भी बताओ क्या क्या उनकी स्कीम है। उन्होंने अच्छे जो उनके पॉजिटिव पॉइंट है वे सभी को एक दूसरे को बताते हुए चलो, जिससे सभी को संदेश मिले और आगे बढ़कर वे अच्छे से अच्छे काम करें। हर एक गांव में लगभग रोहतक जिला में लगभग बाढ़ का इलाका बनता जा रहा है। जैसे कि ये धान ज़्यादा लगा रहे हैं, इनसे है ना बाढ़ ज़्यादा आ जाती है और इससे अदर फसलें जो है ना वे होनी बंद हो गई है। और इस वजह से है ना गांव में जो नए मकान बने हैं या कुछ भी XYZ जो नमी के कारण मकान भी ख़राब होने लग रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश करो, आप जिस भी गांव में जाओ उसमें अगर बाढ़ग्रस्त वो गांव है तो उन्हें ये अनुरोध करो कि भाई कम से कम धान लगाए जाए। और जिससे है ना गांव में बहुत से एक आदमी मकान बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। मकान एक बार बना सकता है जिंदगी में, और अगर वो पूंजी उसकी 4-5 साल में ही नष्ट हो जाए है तो दोबारा किसी का वो नहीं बन पाता। तो आप ये करो, सभी गांव में जाकर जो बाढ़ग्रस्त है उनसे अनुरोध करो। और एक ये धारणा बनाने के लिए आप अपील भी करो कि है ना जो भी हो क्लियरिटी के साथ काम करे। इसमें सरकार अगर ग्रांट दे रही है तो उसका है ना पूरा बेनिफिट गांव को होना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोभ में आकर एक दूसरे को कमीशन दे देकर वो पैसा बार की बार गायब कर दिया जाए। अगर हम कमीशन रोक दें और स्पष्टता ले आवागे कामा में तो उससे है ना गांव का वो विकास भी होगा और जो बेनिफिट गांव में मिलने चाहिए वे समय पर मिल पाओगे। तो यही बोलकर मैं अपने शब्दों में विराम दूँ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कितने वोट मिले हैं गाँव से? जी, गांव में मुझे 841 वोट मिले हैं और मैं 62 वोटों से विजयी हुआ हूँ। बहुत टफ कंपटीशन था। हाँ जी, बहुत ही टफ कंपटीशन था। ट्रायंगल बना हुआ था। 36 बिरादरी का सपोर्ट 36 मिला है। बिरादरी का हर घर से वोट मिला मुझे। ये गांव ने कृपया की है मुझ पे और इन्होंने अपना प्रेम दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। इसका मैं तहे दिल से पूरे गांव कबूलपुर का धन्यवाद बोलता हूँ। इस गांव में मुख्य समस्या क्या देखने को मिली? इस गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। लगभग ये कॉमन समस्या यही होती है, पानी की होती है, एक तो बिजली की होती है और तालाबों में ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से बाढ़ का वो बन जाता है। यही कॉमन है लगभग अदर गाँव में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? रमेश जी। रमेश जी, यहाँ से अमर भाई सरपंच बने हैं कबूलपुर से, तो क्या कहना चाहोगे और क्या गांव में मुख्य समस्या आपको देखने को मिली जिनका निजात करवाना पानी चाहोगे? बिजली की है जी। एक स्कूल की है कि पानी की निकासी की है। स्कूल में की चर्चा की आपने, स्कूल में क्या कमी है? पानी भर जाता है वहाँ स्कूल में जल ग्राउंड भराव नीचा की है। समस्या रहती है। पानी की निकासी हो। तो जैसा कि अमर भाई साहब ने बताया कि स्कूल में जल भराव की समस्या है तो विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। बहुत तो क्या ज़्यादा परेशानी हो है जी। इसमें बच्चों ने आने जाने में भी बहुत तकलीफ हो है। पीछे से बाढ़ का रीजन के कारण एक बच्चा की है ना डूबने से भी डेथ हो गई थी। और स्कूल में पानी ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण है ना लोग बाग ये सोचते हैं कि यहाँ पे पानी इकट्ठा दूषित वातावरण बनता जा रहा है। इस वजह से बच्चों को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाने से भी मना करने लगे। और ये प्राइवेटों में ज़्यादातर वो होना शुरू हो गया है। और एक कमी ये भी है, गवर्नमेंट हमें जो है ना मिट्टी डलवाने के पैसे नहीं देती है। और मिट्टी डलवाने के अगर पैसे नहीं मिलेंगे सरपंचों को तो वो घर से कहाँ से लाएंगे। तो ये अनुरोध है सरकार से भी कि इस बारे में भी कुछ ऐसा किया जाए कि पावर मिले कि वो अपने मिट्टी के लिए पैसे में या लीज पे लेकर ज़मीन उससे मिट्टी उठा सके और वे जो मिट्टी डालने का काम है जहाँ पे वो अच्छे से काम हो सके। तो अब पिछली बार ग्रांट भी आई थी स्कूल में मिट्टी डलवाने के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ने ढुलाई का
और वो डालने के पैसे मंजूर किए थे, ना कि वो मिट्टी को मोल लेने के। और हमारे गांव में मिट्टी ना होने के कारण हमें दूसरे गांव से मिट्टी मोल लेनी पड़ रही है और वो हमें मिल नहीं रही बिना पैसों के। तो इस कारण वे ग्रांट भी वापस चली गई। तो गवर्नमेंट, कल मैं मंत्री साहब से भी मिला था, ये देवेंद्र बबली से, तो उनसे भी ये अनुरोध किया था और उन्होंने बोला भी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप प्रस्ताव लेके आओ और जितना भी होगा हम आपकी मदद करेंगे। वो आगे चलकर देखते हैं क्या रहेगा। मतलब पंचायत मंत्री ने आपका सपोर्ट किया है? हाँ, पूरा? पंचायत मंत्री ने पूरा सपोर्ट किया है और एक्शन साहब ने भी ये बोला कि आप प्रस्ताव लगाओ और आपका काम होगा। तो आगे देखते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? जोगेंद्र जी, क्या समस्या है गांव में मेन? गांव में जी जो प्रधान भाई ने बताई है वही है, बिजली पानी की मेन है। जो कच्चे रास्ते हुए पक्के हो जाओ, यही समस्या है। कच्चे रास्ते भागने दौड़ने नहीं पड़ते। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? रोहित। रोहित जी, क्या कार्य करवाना चाहोगे अमर भाई से गांव के विकास के लिए? और तो भाई कार्य तो बता दिए हैं, जो अगर पानी की है, बिजली का है, एक ये स्कूल की है मेन समस्या। पानी इसमें स्कूल में ग्राउंड में पानी भर गया है, बाढ़ के रेस रैस मार लिया करती, इसकी पानी की निकासी नहीं होती। थोड़ा बहुत ये गांव में जोड़ से इसमें मोटर माटर ला रखी है, पानी की निकासी चल रही है। एक थोड़ा बहुत भाई ये नशा पता बदलने लग रहा है गांव में, इस पर भी थोड़ा बहुत काम कराया जाएगा। नशा का? हाँ। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मंजीत जी, क्या करवाना चाहोगे गांव के विकास के लिए? अमर भाई से सरपंच बन चुके हैं यहाँ से, तो क्या कार्य विकास के लिए करवाना चाहोगे आप? बच्चों को बढ़िया प्लेयर बनाना चाहेंगे। हाँ जी। हरी पानी की निकासी करवाना चाहेंगे। ग्राउंड रहा है नहीं कि तो रेस मारने का या हुआ सारा पानी भरा। ठीक। ये था हमें। जैसा कि अमर भाई एक भाई साहब ने बताया कि गांव नशे की तरफ लत लग चुकी है युवाओं को, और खेल के क्षेत्र में युवा ज़्यादा से ज़्यादा हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बात ऐसी है, यानी कि है ना, हमारे गांव में ना तो व्यायामशाला है और ना ही स्टेडियम है। और इस कारण से है ना, बच्चों को ना तो खेलने का मौका मिलता है, ना प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और वे अदर उनमें घुसते जा रहे हैं, कोई नशे में जा रहा है, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी उसमें। तो ये नुकसान ही हो रहा है बच्चों में। तो इसलिए हम सरकार से ये भी अपील करेंगे कि हमारे गांव में एक अच्छा स्टेडियम हो, जो वहाँ पे तैयारी करके अच्छे प्लेयर बन सके और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो फिजिकल के लिए तैयारी करते हैं, तो इनकी तैयारी भी अच्छे से कर सके। तो इसका ये बाढ़ का पानी ज़्यादा होने के कारण स्कूल में एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और वहाँ पे बच्चे खेल कूद भी नहीं पाते। इस कारण बच्चों का भी भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है। तो अब कोशिश यही रहेगी, एक गांव के लिए अच्छा स्टेडियम बनवाया जाए, और स्टेडियम नहीं तो व्यायामशाला तो जरूर करवाएंगे जी। मेन प्रॉब्लम यह है भाई। हाँ। मेन प्रॉब्लम यह है, पानी की निकासी ना होती तो जोड़ में भी गणा है, बहुत पानी हो रहा है, जोड़ के साइड में भी है, और पानी की निकासी तो होती नहीं। वो पानी बारिश आवा है ना, तो 2 ग्राउंड थे, एक स्कूल वाला ग्राउंड है, एक स्कूल का साइड में ग्राउंड है। इसमें सारे की तो पानी भर गया। बालक खेला करते, पहले हम छोटे थे, हम तो खेला करते, ये बालक की तो खेलते कौन की तो जगह ही नहीं, ना जमीन ही आ रहे। तो मेन दिक्कत यह भी चल रही है, पानी की निकासी है मेन। तो आपका गांव खिलाड़ियों का गांव रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी पहले भी निकले हैं इस गांव से। कुछ लड़कियां भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं यहाँ से, आसपास के गांव से। तो क्या कहना चाहोगे लड़कियों के बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के क्षेत्र में आगे आएँ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ, इसके लिए? देखो जी, ये हमने सब ने मिलकर अपनी अवधारणा बदलनी पड़ेगी कि लड़कियां किसी से कम है। लड़की किसी से भी कम नहीं है, अगर उन्हें अच्छे से सपोर्ट किया जाए और उनका है ना ध्यान रखते हुए खेलने कूदने के लिए उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वे लड़कियां है ना लड़कों से कहीं बेहतर अच्छी प्लेयर बन सकती हैं, और किसी भी फील्ड में लड़कों से वे कम नहीं है। और इसलिए मैं ये भी कोशिश पूरी करूंगा कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूं और उनका मार्गदर्शन करूं और उन्हें आगे तक पहुंचाऊं। तो जैसा कि एक जल भराव की समस्या बताई जा रही है मेन, तो इस जल भराव की समस्या के कारण किसान बिजाई भी नहीं कर पाते, और पहले भी जैसे धान की फसल भी नष्ट हो गई थी, तो कुछ मुआवजा के लिए पहले मुआवजा भी मिला था। मुआवजा तो कागजों में तो मिल जाए जी, वैसे जो ग्राउंड लेवल पे है ना वो नहीं मिल पाता है। वैसे बीमा बोलते बीमा कर दिया, ये कर दिया, तो वो
कोई ग्राउंड लेवल पर नहीं आया है अब तक पे, लोगों को बेनिफिट उसका कोई भी नहीं मिला है। वही हवा किसी किसी को मिल गया है, किसी को नहीं मिलता है। और इसके लिए भी ये समस्या को भी दूर करने के लिए सरकार से गुजारिश करेंगे कि पाइपलाइन बिछाई जाए और ये जो ड्रेन दे रखी है इस तक वहाँ हम ड्रेन तक हम पाइपलाइन बिछाकर बाढ़ग्रस्त खेतों को, जैसे हमारे गांव में 150-200 किले है जो पानी ज़्यादा होने के कारण खाली रह जाते हैं और इससे किसान को बहुत सारा नुकसान होने लग रहा है। तो कोशिश करेंगे, अभी गांव ने मौका दिया है और हम गांव की बातों पे खरे उतरने की अपनी तय दिल से कोशिश करेंगे। नमस्कार क्या नाम है जी? हरदीप। तो आप युवा हो और यहाँ से युवा सरपंच बने हैं अमर भाई, तो क्या कहना चाहोगे? जी युवा सरपंच बने हैं, बहुत अच्छा लगा है और अब युवा के लिए काम भी करेंगे, युवाओं को खेलों में आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। जैसे कि ग्राउंड की बताई है, ग्राउंड में पानी भर रहा है तो युवा खेलेंगे नहीं तो नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान होगा। और जो मेन समस्याएं हैं बिजली की है, पानी की है, जल भराव की है, उसको सभी को ठीक से अच्छे से ध्यान में रख के काम किया जाएगा। तो हमारे साथ सरपंच जी थे और ये ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि गांव में एक तो जल भराव की समस्या बनी हुई है जिसका निजात दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। गांव को खेतों का पानी निकल जाएगा तो कम से कम, अभी पहले तो धान की फसल ख़राब हो गई थी और अब गेहूं की बिजाई का समय भी निकलता जा रहा है और कुछ निकल भी चुका है। तो लगभग किसान की तो एक किस्म से मर ही है चारों तरफ, क्योंकि पहले धान की फसल ख़राब हो गई, अब गेहूँ भी नहीं बो पाएगा तो क्या करेगा किसान। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पानी की समस्या से निजात दिलाए, पानी निकासी करवाई जाए खेतों की, गांव की। और दूसरी सबसे बड़ी बात की इन्होंने कि भरत की, तो स्टेडियम में इस प्रकार के जो गांव में भरत की के लिए कृषि मंत्री से भी बात कर चुके हैं और इनको अच्छा सपोर्ट, उनका कृषि मंत्री ने इनको समर्थन देने की बात कही है, इनका सपोर्ट करने की बात कही है भरत करवाने के बारे में पंचायत मंत्री ने, देवेंद्र बबली ने। और भी अन्य कई समस्याएं बताई गई हैं गाँव में जो जिनसे आज अमर भाई गांव में समस्याएं देख रहे हैं। और सरपंच का भी पद ग्रहण भी नहीं किया है अच्छे से, मतलब इनको चार्ज भी नहीं मिला है और फिर भी गांव में दिन रात ये मेहनत करते रहते हैं, लगे हुए हैं, लोगों की समस्याएं जानते रहते हैं, बार बार उनका समाधान करते रहते हैं। एक अच्छी सोच के आदमी हैं। लड़कियों के बारे में इनकी काफ़ी अच्छी सोच है, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इस गाँव से खेलों के क्षेत्र में पहले भी आगे बढ़ती रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी खेलों के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव से लड़कियां उच्च पदों पर ग्रहण करेंगी, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़कर खेल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। तो बहुत बढ़िया बात है जी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अमर भाई का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतना कीमती समय देकर फोकस इंडिया टीम को इतना कीमती समय अपना दिया। तो ग्रामीणों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कबूलपुर के, जो इतना कीमती समय रात के समय में इतना कीमती समय फोकस इंडिया टीम को दिया। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।